एस शंकर तमिल सिनेमा का वो डायरेक्टर जिसे कभी इंडिया का जेम्स कैमरन कहा जाता था, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को पहली बार वीएफएक्स जैसे रूबरू करवाया था। और इनकी फिल्में सिर्फ साउथ ऑडियंस नहीं बल्कि नॉर्थ ऑडियंस भी काफी पसंद करती है, जिन्होंने पास्ट में रोबोट 2.0 और अपरित जैसे बेहतरीन मूवीज डायरेक्ट की हैं। और सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी उन्होंने एक मूवी को डायरेक्ट किया है जो है अनिल कपूर की नायक। बॉक्स ऑफिस पर तो ये मूवी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी, बट जैसे इस मूवी को टीवी में टेलीकास्ट किया जाता है, ये मूवी एक कल्ट क्लासिक बन जाती है, जिसके बाद से उन्हें इंडिया का बेस्ट डायरेक्टर कंसिडर किया जाता था। बट सडनली एस शंकर की फिल्मोग्राफी में ऐसा क्या चेंज आता है जिसकी वजह से इनकी पिछली 2 फिल्में इंडियन 2 और गेम चेंजर एक डिजास्टर साबित होती है। तो आज हम उन्हें रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे एस शंकर की शॉकिंग डाउनफॉल का रीजन क्या है। तो देखो, एस शंकर की अगर तुम हर एक फिल्म को नोटिस करोगे तो उसमें तुम्हें एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी और वो है सोशल इश्यूज, जो उनकी फिल्मोग्राफी का सबसे मेन पॉइंट होता है। और इसीलिए लोग उनकी मूवीज के साथ इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हैं। और इसके सबसे सही एग्जांपल है अपरिचित और 2.0 जैसी मूवीज, जिसमें उन्होंने काफी यूनिक तरीके से इन चीजों को दिखाया है। अच्छा तुम ही सोचो, किसी भी डायरेक्टर के दिमाग में ये चीज आया था, करप्शन की वजह से कोई इंसान इतना भी परेशान होगा कि उसके अंदर एक और इंसान जन्म लेगा। और अपरिचित शंकर की वो पहली फिल्म रही थी जिसने पैन इंडिया लेवल पे शंकर की पहचान बनाई थी। और फिर वही डायरेक्टर आगे जाके टाइम से परे रोबोट मूवी बनाता है, जिसमें हमें पहली बार इंडियन सिनेमा में हॉलीवुड लेवल की वीएफएक्स सीजीआई देखने को मिलती है, जो इंडियन सिनेमा को एक नया आयाम देती है। और फिर वही डायरेक्टर आगे जाके आई और 2.0 जैसी महा बिग बजट मूवीज इंडियन सिनेमा को देती है। और फिर सडनली वही डायरेक्टर आगे जाके इंडियन 2 जैसी क्रिंज मूवी बनाता है, जो काफी शॉकिंग है। उनकी मूवीज में काफी सारी चीजों को ओवर द टॉप दिखाई जाती है, लेकिन कभी भी क्रिंज वर्ड उनकी फिल्मोग्राफी के साथ यूज नहीं किया गया है। लेकिन जब भी इंडियन 2 रिलीज होती है तो सिर्फ वो एक मीम मटेरियल का काम करती है। फिल्म में कमल हसन होने के बावजूद भी ये मूवी एक डिजास्टर साबित होती है, क्योंकि इसमें हमें काफी सारे ओवर द टॉप और क्रिंज सीन देखने को मिलते हैं। और आज की ऑडियंस इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो ऐसा ट्रॉमा थिएटर में झेल सके, जिसकी वजह से इंडियन 2 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फेल होती है। और मजे की बात पता है, इंडियन 3 भी आएगी। मतलब यार लाइफ में इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। और फिर शंकर आरआर के सेट पे पहुंच के नाटो नाटो कर रहे रामचरण को पकड़ते हैं और बनाते हैं गेम चेंजर। और सभी को इस मूवी से काफी उम्मीद थी, और होता है इसका उल्टा, जहां शंकर अपनी पुरानी लेगेसी को वापस दोहराने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो फेल होता है। और ऐसा लगता है शिवाजी द बॉस और नायक मूवी को घोल कर इस मूवी को बनाया गया है, जिसमें रामचरण का कैरेक्टर एक बार आईएएस, एक बार आईपीएस और एक बार इलेक्शन कमीशन और फिर सीएम तक बन जाता है। मतलब जिस परीक्षा को पास करते करते लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, वहाँ पर सिर्फ इसे खेल बना दिया गया है। और ये सब वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए करता है। वेल, हम सभी ने जिंदगी में अपनी पसंदीदा औरत के लिए जरूर कुछ न कुछ किया होगा, बट इतना नहीं किया होगा। और इन सभी चीजों के साथ साथ रामचरण का कैरेक्टर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाता है कि आखिर वो था कौन। और मूवी की कहानी इतनी बढ़िया है कि हर 10 मिनट में तुम्हारे मुंह पर एक ट्विस्ट फेंक के मारा जाता है। और शंकर की मूवी में गाने ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। मूवी में टोटल 4 गाने हैं, और शंकर के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है ये तुम्हें इन गानों को देखकर पता चलेगा। और उतनी ही क्रिएटिविटी अगर मूवी मेकिंग में लगाते तो आज इंडियन 2 और गेम चेंजर एक डिजास्टर साबित नहीं होती। बाकी शंकर की अपकमिंग मूवी है इंडियन 3, जिससे तो भगवान ही बचाए, ऑडियंस और प्रोड्यूसर दोनों को ही। लेकिन यार इतने बेहतरीन डायरेक्टर की डाउनफॉल का हमें भी बड़ा दुख है, क्योंकि इनके फिल्मों के साथ साथ हमारे बचपन की यादें जुड़ी है। और आज भी अगर रोबोट मूवी टीवी पर टेलीकास्ट हो तो मैं एक बार जरूर देखता हूँ। बाकी तुमको क्या लगता है, एस शंकर की इस डाउनफॉल का रीजन क्या है, जरूर बताना।